नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शक्ति और आज हम टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। टोटल नी रिप्लेसमेंट क्या होता है, टोटल नी रिप्लेसमेंट कब हम एडवाइस करते हैं मरीजों को, टोटल नी रिप्लेसमेंट में क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं और उसके बाद की ज़िंदगी आपकी कैसी होती है। तो टोटल नी रिप्लेसमेंट एक ऐसी सर्जरी है जिसमें हम घुटने के जो हिस्से होते हैं, जो घिस जाते हैं, उनको हम चेंज करते हैं। तो इसमें हम एक मेटल का कैप लगाते हैं और एक बीच में एक हाई डेंसिटी पॉलीइथीलीन लाइनर लगता है और फिर नीचे की जो हड्डी होती है उसका सरफेस भी आपका मेटल से चेंज किया जाता है। तो ये मेटल बहुत तरह के आते हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के मेटल्स भी आते हैं जो आपके कम से कम 20 से 25 साल आपके शरीर में रहते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं करते और इसकी लास्टिंग भी काफ़ी लंबी होती है। तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि नी रिप्लेसमेंट हम कब एडवाइस करते हैं लोगों को। तो सबसे पहले तो आपके घुटने में जो दर्द होता है उसका डायग्नोसिस सही होना चाहिए। हमेशा घुटने का दर्द ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होता और हमेशा जो दर्द होता है वो ये कार्टिलेज घिस जाने की वजह से नहीं होता है। तो घुटने के दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं, इसका भी हमने एक वीडियो बनाया है, बट एक मैं आपको शॉर्ट ब्रीफ आइडिया देना चाहता हूँ कि बहुत सारे डायग्नोसिस होते हैं। मेनिस्कस टियर हो सकता है, ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस हो सकता है, ऑस्टियोकॉन्ड्रल डिफेक्ट हो सकता है या फिर आपको इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस भी हो सकती है। तो ये सारे कारण की वजह से भी आपको घुटने में दर्द हो सकता है। तो अपना डायग्नोसिस आप सही से करवाएं और किसी भी सर्जरी या किसी भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी अगर आप करवाने जा रहे हैं तो उससे पहले ये ज़रूर श्योर कर लें कि आपका डायग्नोसिस सही है। तो दो बहुत ज़रूरी सिम्टम्स होते हैं या फिर जो मरीज़ हमें बोलते हैं जिससे इंडिकेशन मिलता है कि हाँ, इनको ज़रूर घुटने की सर्जरी से या नी रिप्लेसमेंट से फ़ायदा होगा। एक तो होता है कि अगर वो रात में ठीक से सो नहीं पा रहे, करवट लेने पे भी उनको घुटने में दर्द हो रहा है, तो ये एक बहुत ज़रूरी रीज़न होता है नी सर्जरी की एडवाइस करने के लिए। दूसरा होता है अगर उनको चलने में भी सपोर्ट यूज़ करना पड़ रहा है, अगर वो कुछ पकड़ के चल रहे हैं, बिना कुछ सपोर्ट लिए वो चल नहीं पा रहे हैं, तो इन दोनों चीज़ों से हमें इंडिकेशन मिलता है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से फ़ायदा होगा। एक तीसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है नी सर्जरी एडवाइस करने का, वो होता है कि अगर आपके घुटने से दर्द धीरे धीरे कमर की तरफ जा रहा है, कमर में भी दर्द शुरू हो गई है, आप ऐसे डगमगा के चल रहे हैं, तो उससे भी इंडिकेशन रहता है कि हाँ, इनको नी की सर्जरी से फ़ायदा होगा। ऐसे मरीजों में हमने देखा है कि घुटने की सर्जरी करवाने के बाद कमर की दर्द भी उनकी कम हो जाती है क्योंकि उनके चलने का तरीका बहुत इम्प्रूव हो जाता है, वो सीधे सीधे चल पाते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट में कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो हम देखते हैं एडवाइस करने से पहले। एक तो होता है आपका एज, उम्र का ज़्यादा अब रोल नहीं है। हाँ, अगर अब 90 से ज़्यादा है, 85 से ज़्यादा है, तो हम थोड़ा सा हिचकिचाएंगे नी रिप्लेसमेंट एडवाइस करने के लिए, क्योंकि एज के साथ सर्जरी में रिस्क भी बढ़ता जाता है। लेकिन इसका हम हमेशा रिस्क असेसमेंट करते हैं सर्जरी से पहले। सारे टेस्ट आपके किए जाते हैं, कार्डियोलॉजी टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। सारे टेस्ट करने के बाद ही हम घुटने की सर्जरी आपको एडवाइस करते हैं। इसके अलावा शुगर वगैरह अगर आपको है, थायराइड है, न्यूरोलॉजी की कोई प्रॉब्लम है और किडनी की कोई प्रॉब्लम है, तो इससे थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। बट ये सब अगर आपको तकलीफ है तो घुटने की सर्जरी हम नहीं कर सकते हैं। कार्डियक प्रॉब्लम्स भी हम असेस करते हैं। तो ये सब सारा असेसमेंट करने के बाद ही हम घुटने की सर्जरी एडवाइस करते हैं। इसके अलावा हम एक बहुत ज़रूरी चीज़ देखते हैं कि आपके घर में सोशल सपोर्ट कितना है, आपके साथ कोई रहने वाला है, आपके फिजियो में कोई साथ देने वाला है कि नहीं। फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इस सर्जरी के बाद। तो अगर आपका सोशल सपोर्ट सिस्टम अच्छा है तो रिकवरी अच्छी होती है। फिजियोथेरेपी अगर अच्छी होती है तो रिकवरी हमने देखा है काफ़ी फास्ट होती है और पेशेंट कुछ ही हफ्तों में सीढ़ियाँ वगैरह भी चढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है रिस्क बेनिफिट रेशियो असेस करना। ये आपके उम्र पे, आपके और कोई बीमारियां हैं उस पर डिपेंड करता है, आपका सोशल सपोर्ट सिस्टम कैसा है। तो रिस्क बेनिफिट रेशियो असेस करने के बाद ही हम सर्जरी में आगे प्रोग्रेस करते हैं।
एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ कि सर्जरी से पहले फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। 1 से 2 महीने कम से कम अगर आप करवा रहे हैं सर्जरी से पहले फिजियो, तो सर्जरी के बाद आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। उससे मसल मेमोरी बनती है, आपको समझ में आता है कि ऑपरेशन के बाद के एक्सरसाइजेस कैसे करने हैं, और आपकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी बेटर होती है। तो हमने देखा है कि प्रोग्रेस बेटर होता है अगर आप सर्जरी से पहले फिजियोथेरेपी शुरू करवा दें। सर्जरी के बाद तो डेफिनेटली फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ लोग सर्जरी से पहले अगर करें तो मैं पर्सनली जैसे एडवाइस करता हूँ अपने पेशेंट को कि सर्जरी से पहले भी आप फिजियोथेरेपी कराएं, ताकि आपको सर्जरी के बाद काफ़ी जल्दी रिकवरी मिलती है। कुछ लोग पूछते हैं ये सवाल कि दोनों घुटनों का एक साथ करवाना चाहिए कि नहीं। देखिए, ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। मरीज के ऊपर डिपेंड करता है, डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, और आपके कैसा सेटअप है, हॉस्पिटल का सेटअप कैसा है, डिपेंड करता है। बट मैं पर्सनली एडवाइस नहीं करता, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें डबल हो जाती हैं। सर्जरी का ड्यूरेशन डबल हो जाता है, ब्लड लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पेन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एनेस्थीसिया टाइम आपका लंबा रहता है, और इन्फेक्शन के रिस्क भी थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा आपको कभी कभी आईसीयू की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं अपने पेशेंट्स को मैं एडवाइस नहीं करता हूँ, बट ये अपने डॉक्टर के साथ, अपने पर्सनल फैमिली मेम्बर्स के साथ, या खुद मरीज डॉक्टर के साथ डिसाइड कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है नी रिप्लेसमेंट के बारे में, और सारी चीज़ें असेस करके ही नी रिप्लेसमेंट की जाती है। तो एक बहुत सेफ सर्जरी होती है, और इसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं काफ़ी, अगर आप सारी चीज़ें लेके चले साथ में। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। प्लानिंग के साथ आपके फैमिली का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है, और आपको कंटिन्यूसली डॉक्टर के साथ टच में रहना पड़ता है, और फिजियोथेरेपी भी आपको काफ़ी दिनों तक, 1 महीने तक कम से कम करानी पड़ती है। तो आशा है वीडियो से आपको फ़ायदा होगा, और आपको डिसीजन लेने में फ़ायदा होगा। और बाकी वीडियोस भी हैं हमारे इस चैनल में, तो उन सबको आप देख सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।